Hey everyone, welcome back to my new horror story time and आज सेकंड डे है, सेकंड हॉरर स्टोरी टाइम। जैसे मैंने तुम सबके साथ वादा करा है 10 दिन 10 हॉरर स्टोरी टाइम होंगे। थोड़ा सी मेरी मेहनत ज़्यादा लग रही है, मैं जॉब कर रहा हूँ, व्लॉग्स बनाता हूँ, उन्हें एडिट करता हूँ। अब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इन्हें एडिट करना है, तो वक्त थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लग रही है। आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, वीडियोज़ को पसंद करना यार, लाइक करना एंड हो सके तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम कोशिश करेंगे 30K का टारगेट रखेंगे एंड यार थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करवाना मुझे, सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे हॉरर किस्से हैं जो आप लोगों को लगता है सबके साथ शेयर होने चाहिए, ये ना मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर करो, मुझे फॉलो करो, मैं उन्हें रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि आप लोगों के साथ जल्द से जल्द उन सब स्टोरीज को शेयर करूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो आज की हॉरर स्टोरी हमारे साथ आदित्य ने शेयर करी है। आदित्य की फैमिली में 4 लोग हैं। आदित्य की बहन प्रीति एंड उसके मम्मी पापा। आदित्य छोटा भाई है एंड प्रीति बड़ी बहन है। ये भोपाल में रहते हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं एंड इनकी जो फैमिली है वो काफ़ी वेल सेटल्ड है। बट ऐसा नहीं था कि ये हमेशा से वेल सेटल्ड थे, पहले ये काफ़ी गरीब थे। अब इनके चाचा ताऊ वगैरह जितने भी लोग हैं और मम्मी की साइड मासी वगैरह, ये सब काफ़ी नॉर्मल लोग हैं, मतलब मिडिल क्लास से भी थोड़े डाउन है। बट इन सब में आदित्य के पापा थोड़े से एक्टिव निकले, उन्होंने काम अच्छा करा, जॉब वगैरह अच्छी करी, अच्छे पैसे कमाए एंड वेल सेटल्ड होके। तो लोग इनसे काफ़ी जलते थे कि ये इतने ज़्यादा अच्छे लेवल पर आ गए और ऊपर से इनके बच्चे भी बहुत अच्छे निकले। आदित्य पढ़ने में बहुत अच्छा है, संस्कारी है, नेचर वाइज बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट करता है। सेम प्रीति पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, सब कुछ। तो ऐसे वक्त बीतता जाता है। अब प्रीति की शादी के दिन आ जाते हैं, शादी की बात आ जाती है। तो प्रीति बताती है कि मुझे एक लड़का पसंद है, मेरी शादी उससे करा दो। तो इसके घर वाले बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देते हैं। उसका एक रीज़न होता है, क्योंकि वो जब लड़के वालों को देखते हैं तो वो भी बहुत वेल सेटल्ड होते हैं। लड़के की मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब करते होते हैं, लड़का अच्छी जॉब कर रहा होता है, उनकी फैमिली अच्छी होती है, बैकग्राउंड उनका अच्छा होता है। तो यहाँ से प्रीति के पापा भी उन्हें हाँ कर देते हैं। अब इस बात से इनके रिलेटिव सारे के सारे बहुत जल जाते हैं कि इन्होंने लड़की की लव मैरिज के लिए भी हाँ कर दी और बिना सोचे समझे अपनी बिरादरी में नहीं करा रहे, ये सब ताने वगैरह मारने शुरू करे जलन के मारे। बट उनके लिए सब कुछ बेटर था कि सब कुछ सेटल्ड लड़का मिला, अच्छा लड़का मिला। तो ऐसे ना ये दिन वगैरह निकाल लेते हैं शादी के। एंड जैसी शादी के दिन आता है और शादी हो रही होती है, उस दिन प्रीति को काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स। ये क्या करती है, शादी जैसी कंप्लीट होती है ससुराल जाती है। ससुराल में आधे गिफ्ट्स ये मायके से अपने ले जाती है, आधे गिफ्ट्स ये मायके में रखती है। अब जब ये ससुराल पहुंचती है, ससुराल में इसका बहुत अच्छा वेलकम करते हैं सारे। जो लड़के के भाई वगैरह होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, लड़का वेल सेटल्ड है, मम्मी पापा लड़के के बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। ये बहुत खुश होती है, ये अपने गिफ्ट्स वगैरह चेक करती है। तो पायल होती है उसमें बहुत सुंदर, ये देखती है ईयर रिंग्स है, नोज रिंग है, ठीक है, गले का भी हार भी है, साड़ी है, इसके लिए ड्रेसेस हैं और एक ना चूड़ा भी होता है उसके अंदर। सब कुछ बहुत सुंदर होता है। तो कुछ दिन बीतते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा होता है, लड़की के घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। तो ना लड़का लड़की को बोलता है कि हनीमून वगैरह पे चलते हैं। तो प्रीति बोलती है हम हिल्स पर जाएंगे, पहाड़ों पे। तो ये डिसाइड करते हैं कि ये शिमला जाएंगे, डेस्टिनेशन शिमला रखते हैं कि वहाँ जाएंगे अपने हनीमून पे। अब ये तैयारियाँ वगैरह करते हैं, पैकिंग वगैरह करते हैं। लड़की जो भी गिफ्ट्स वगैरह आए होते हैं, जो सी भी अच्छी चीज़ें इसको लगती है, अपनी पायल चेंज कर लेती है, नोज रिंग, ईयर रिंग्स, अपनी ड्रेसेस, जो चूड़ा इसको मिला होता है वो भी बहुत प्यारा होता है, उस चूड़े को पहन लेती है। ये सब चीज़ें लेकर ये पहुंच जाते हैं शिमला। अब जब ये शिमला पहुंचते हैं, जो पहली रात होती है इनकी शिमला में, उस रात प्रीति के साथ बहुत अजीब होता है। इसको रात को सपना आता है कि इसको ना कोई बुला रहा है। इनके कमरे का, जहाँ ये रुके होते हैं शिमला में होटल में, उस रूम का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। जहाँ पर बेड होता है, बेड के सामने ही विंडो होती है, विंडो के पर्दे खोलते ही सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखता है। तो ना ये सोए हुए होते हैं, प्रीति को सपना आता है कि पहाड़ से कोई इसको बुला रहा है, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ। वो उसको बुला रहा है कि मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, मेरे पास आ, ऐसे से। तो ये एकदम से उठ जाती है, अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे बड़ा वियर्ड सपना आया, ऐसा लगा कि उस पहाड़ से मुझे कोई बुला रहा है। तो उसका हस्बैंड उसको जैसे जैसे बताता है कि वहम है, कुछ नहीं है, तो इतना स्ट्रेस मत डाल, सो जा, सब कुछ ठीक है, सो जा। अब जैसे तैसे नेक्स्ट डे हो जाता है और ये जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन वगैरह पे, जो जो इन्होंने सिलेक्ट करे होते हैं, घूमते हैं फिरते हैं।
और अगले दिन की भी रात आ जाती है। अब रात को प्रीति को दोबारा सपने आते हैं कि कोई इसे बुला रहा है, कोई पहाड़ से इसको कॉन्टिन्यूस बुला रहा है। अब ये चीख चीख कर बोल रही है मुझे जाना है उसके पास, वो मुझे बुला रहा है, लड़ रही है, झगड़ रही है और बोल रही है कॉन्टिन्यूस वो मुझे बुला रहा है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। अब इसका हस्बैंड इसको जैसे तैसे कंट्रोल करता है, इसको बोलता है कोई बात नहीं, शांत हो जा, सुबह मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तुझे ले जाऊंगा, तू शांत हो जा, शांत हो जा। वो जैसे तैसे इसको शांत कराता है, शांत करा के बैठाता है और ये सुबह तक बैठे रहते हैं, मतलब सोते नहीं है। और वो डर के मारे सो भी नहीं रही, उसे डर भी लग रहा है, अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। बीच में वो एग्रेसिव हो जा रही है, बीच में वो नॉर्मल हो जा रही है, बीच में उसे डर लग रहा है, बीच में चीख चिल्ला रही है। पर जैसे जैसे सुबह होती है, लड़का अपने घर पे कॉल करता है कि यार प्रीति के साथ थोड़ा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। और इतने दिन ना प्रीति क्या करती है, सामान चक्कर दौड़ जाती है रूम से बाहर और चीखती भी भाग रही है कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मेरा इंतज़ार कर, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। लड़का भी दौड़ता है पीछे, उसको बीच मार्केट में पकड़ लेता है, समझा बुझा कर घर ले आता है, कैब करता है, बिठाता है, उसको जैसे तैसे घर ले आता है। घर में वो सबको बताता है कि मतलब इसने ऐसा सा बिहेव करा, क्या हुआ वहाँ पर ऐसा, मुझे कुछ नहीं समझ आया। अब ये घर में देखते हैं प्रीति के शरीर पे निशान पड़े हुए हैं, जले जले से निशान पड़े हैं जिसपे हल्की हल्की स्वेलिंग है। ये डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को ब्रीफ में बताते हैं कि इसने ऐसे ऐसे एक्ट करा और इसके पीठ वगैरह पे निशान पड़ गए हैं, उस पर स्वेलिंग हो रही है। अब डॉक्टर भी देखता है, टेस्ट वगैरह 2-4 कराता है और समझने की कोशिश करता है क्या हुआ है, पेन किलर हो गया, नॉर्मल दवाइयाँ, एंटीसेप्टिक सब कुछ देता है, पर किसी चीज़ का कोई भी असर ही नहीं पड़ा। और सेकेंडली जो रिपोर्ट वगैरह आई टेस्ट वगैरह की, वो भी सब नॉर्मल आई। अब ये बीच बीच में चीख रही है वो मुझे बुला रहा है, मुझे दिख रहा है वो मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना है, तुम सब मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे जाना है उसके पास, अग्रेशन में बोल रही है। सब हैरान। अब जो इसके शरीर पे निशान पड़े थे वो सूज गए, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग होगी इस पर। अब लड़की के घर वाले डरे गए कि शायद लड़की वालों ने हमें ऐसी लड़की दे दी, इसको पहले से कोई बीमारी थी और ये मानसिक संतुलन भी खो रखा है और उन्होंने हमें बताया नहीं और इन्होंने हमें वो लड़की दे दी। वो कॉल कर देते हैं लड़की वालों के घर पे, लड़की वालों को बोलते हैं कि आपकी लड़की को क्या बीमारी है, आप हमें बताओ। लड़के वाले हैरान कि हमारी लड़की को तो कोई भी बीमारी नहीं है, ऐसा आप लोग क्यों कह रहे हो। वो आए, वो देख रहे हैं कि सच में हमारी बेटी की हालत ख़राब होगी। अब जिस हिसाब से लड़के वाले बोल रहे हैं कि आपकी लड़की की तबीयत ख़राब है, ये ऐसा कर रही है, हमारी बेइज्जती होगी, क्या कहेंगे, तुमने पागल लड़की दे दी हमें। अब लड़की वाले अपनी बेटी ले जाते हैं कि हम अपनी बेटी का खुद चेकअप करा लेंगे। वो अपने डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वहाँ भी डॉक्टर टेस्ट वगैरह करता है, उसके निशान वगैरह देखता है, कुछ भी इलाज होता ही नहीं है। डॉक्टर कुछ कर ही नहीं पाता, दवाइयाँ असर ही नहीं करती, रिपोर्ट सारी नॉर्मल निकलती है। घर वाले भी डर गए लड़की के। अब लड़की की नानी आती है। अब नानी लोग, जो ये बुजुर्ग लोग होते हैं, वो समझ आते हैं कि यार जिस हिसाब से बार बार चिल्ला रही है, चीख रही है कि मुझे उसके पास जाने दो, मुझे बुला रहा है, मुझे बुला रहा है, इसके शरीर पे निशान पड़े हुए हैं, उसकी नानी इतना समझ जाती है कि ये बीमार नहीं है, इसको कुछ हुआ है, या तो इस पर कुछ लग गया है या फिर इस पर कुछ किसी ने करा है। तो उसकी नानी क्या करती है, अपने नोन में जो इनके एक जानकार होते हैं, जो इन चीज़ों से डील करते हैं, ब्लैक मैजिक या तंत्र विद्या वगैरह या भूत प्रेत वगैरह को देखते हैं, तो उनको लेकर आते हैं। अब जब वो यहाँ पहुँचते हैं, वो देख कर ही बता देते हैं कि ये लड़की पोजेस्ड है, इस लड़की के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा है। अब वो काफ़ी मंत्र वगैरह करते हैं, बीच में बहुत कुछ करते हैं। कभी प्रीति बीच में बेहोश हो जाती है, कभी उठ जाती है, कभी चीखती है, चिल्लाती है, दूर भगा रही है उनको अपने आप से। अब वो बोलते हैं इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा हुआ है। अब कैसे करा हुआ है ये चीज़ फिगर आउट नहीं हो रही। वो क्या करते हैं, गंगा जल लेते हैं और प्रीति को जैसे तैसे पिलाते हैं। अब उन्हों का कहना ये था कि जब किसी ने ब्लैक मैजिक करा हो, किसी को कुछ खिलाकर, क्योंकि ब्लैक मैजिक बहुत तरीक़ों से करा जाता है, अगर किसी ने इसको कुछ खिलाकर ब्लैक मैजिक करा होगा तो ये उल्टी मार देगी और ठीक हो जाएगी। बट उसको जैसे गंगा जल वगैरह पिलाया, उसने कोई उल्टी नहीं करी, नॉर्मल रही और सब कुछ वैसे ही। बस वो चीखती रही, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तुम सब मुझे क्यों पकड़ के बैठे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे जाने दो। अब वो पंडित जो था वो क्या करता है, विभूति टाइप में होती है और गंगा जल, उसको मिक्स कर कर ना उसके ऊपर छिड़काव करता है और वो बोलता है कि जिस पार्ट या फिर जिस चीज़ की वजह से इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा गया होगा, उस चीज़ का रंग बदलेगा। मैं इतनी मतलब मंत्रों से इस विभूति और गंगा जल में मंत्रों के द्वारा इस पर जब छिड़कूंगा, तो जिस पार्ट पर, जिस चीज़ की वजह से इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, वो चीज़ अपना रंग बदलेगी। और जैसे ही वो विभूति वगैरह सब डालते हैं,
जो चूड़ा होता है उसका रंग बदल जाता है, काला काला पड़ने लग जाता है। तो वो सब समझ जाते हैं कि ये चूड़ा है जो इसने पहना है, इस पर ब्लैक मैजिक करा गया। पर इसका नहीं पता होता कि ये ब्लैक मैजिक वाला चूड़ा जो है किसने दिया है, किसने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा। अब जैसे ही वो लोग इस चूड़े को निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो उसके शरीर पर निशान पड़े हुए थे ना, वो हाथों तक भी आ गए थे, पीप टाइप में निकलने लग गया था। वो पहले भी चूड़ा निकालने नहीं दे रही थी किसी को, जब डॉक्टर वगैरह कोशिश कर रहे थे निकालने का, क्योंकि उसके हाथ में निशान पड़ गए थे और उनसे पीप वगैरह आ रहा था। तो वो चूड़ा तब भी निकालने नहीं दे रही थी। और वो इसलिए नहीं निकालने दे रही थी क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था। अब बाद में जैसे तैसे करके वो चूड़ा वगैरह निकाल देते हैं। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। फिर उसके बाद जब उसको दवाइयाँ वगैरह दी, उसको घर लेकर आए, उसका ट्रीटमेंट करा, उसकी रिकवरी शुरू होगी। और पंडित ने प्रॉपरली उसका मतलब जो भी ट्रीटमेंट था वो सब कुछ करा। और उसके बाद उसने बोला कि इसके ऊपर जो ब्लैक मैजिक करा गया है वो ईजीली नहीं होगा, वो बार बार इसको जो भी स्पिरिट थी वो इसको हॉन्ट करेगी। तो 2 4 5 बार तो इसकी पूजा कॉन्टिन्यूस कराते रहना पड़ेगा। और उसको अभी भी इसके बाद भी सपने आते थे प्रीति को कि वो कोई बुला रहा है इसको, कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है। 4 5 बार उन जो पंडित जी थे उन्होंने वो जो भी उनकी पूजा थी वो करी, बार बार अलग अलग दिनों पर आकर, मंगलवार को आकर, शनिवार को आकर, ऐसे बार बार उन्होंने पूजा करी 4 5 बार। तब जाकर इस चीज़ का सॉल्यूशन मिला। एंड आखिरी में जब उन्होंने बताया लड़के वालों को भी कि हाँ, इस हमारी बेटी के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा था चूड़े के थ्रू, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा था, तो उन्होंने भी ये बात समझी और उन्होंने एक्सेप्ट करा लड़की को। फिर प्रीति अपने ससुराल वापस चले गई और सब कुछ सेटल हो गया, सारी चीज़ें नॉर्मल होगी। और उसके बाद इसके साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। बट वो चूड़ा किसने दिया था वो भी नहीं पता लगा, क्योंकि उस रैपर, उस गिफ्ट के ऊपर किसी का भी नाम नहीं था। वो जस्ट किसी ने भी ना अपने आप ही रख दिया था वहाँ पर, जिसने भी, जो भी जलन के मारे, जिसको भी ज़्यादा जलन थी उसने रख दिया, अपना नाम भी नहीं लिखा था। बस उस चीज़ के कारण इतना सब कुछ फेस करना पड़ा प्रीति को। एंड ये स्टोरी हमारे साथ आदित्य ने शेयर करी क्योंकि उसकी बहन को ये सब कुछ फेस करना पड़ा था। एंड आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई भी स्टोरीज़ है जो आप लोगों को लगता है सबके साथ शेयर होनी चाहिए, तो ये ना मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ मुझे फॉलो करो, अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड सबके साथ यहाँ शेयर करूँगा। तो जो है मेरा चैलेंज है 10 days 10 स्टोरीज़ का, मैं कोशिश करूँगा कि मैं करूँ। आप लोग भी पूरा साथ देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, वीडियोस को एंड तक देखना एंड कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी ज़रूर लीव करना। तो इस स्टोरी के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।